तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था ट्रायोस शुगर से लेके हेक्सोस शुगर कैसे बनाता है। ठीक है, तो एक मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम की तरह एक बनाया था, मेरा मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ये वाला सिखाया था कैसे याद रखता है स्ट्रक्चर, कहाँ से क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का रिमेनिंग पोर्शन, वो कैसे रिंग फॉर्म बनाता है, ग्लूकोज कैसे रिंग बनाता है, पायरान रिंग कैसे बनाता है, और कैसे फ्यूरान रिंग बनाता है, और पेंटोस कैसे रिंग बनाता है। तो सेम स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, ये सब देखेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ दो स्ट्रक्चर गिवन है, एक है पेंटोस शुगर का, एक है हेक्सोस शुगर का। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, बोर्ड को 2 पार्ट में बांटेंगे। तो इधर में हम लिखेंगे पेंटोस शुगर, और इधर में क्या लिखेंगे, पेंटोस शुगर, और ये वाला पार्ट में हम लिखेंगे हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में लिखेंगे हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो पेंटोस का एग्जांपल हम लेके चलेंगे राइबोस, और जो हेक्सोस का एग्जांपल है इधर में लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ग्लूकोज। तो अभी देखिए मजा अभी आएगा। अभी क्या है, राइबोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, CHO हो गया ना, एल्डिहाइड ग्रुप। अभी देखिए ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 कार्बन का पेंटोस शुगर होता है। ठीक है, तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा OH, और इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा हाइड्रोजन। देखिए सबको पता है कायरल कार्बन क्या है, अगर नहीं पता है तो मेरे को, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, देखिए ये वाला कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इधर में डबल बॉन्ड O है। अगर डबल बॉन्ड O है मतलब ये sp2 है। ठीक है, sp2 कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है। ये वाला कायरल कार्बन है कि नहीं, देखिए इधर में OH, इधर में CHO, इधर में हाइड्रोजन, इधर में कार्बन। ठीक है, तो ये है कायरल कार्बन। ठीक है, उसको गोला बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी, ये नहीं है कायरल कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन है इधर, इधर भी हाइड्रोजन है, दो सेम कंपाउंड और सेम एलिमेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, ये नहीं है कायरल कार्बन। कितना कायरल कार्बन है, 3। कायरल कार्बन नंबर 1, कायरल कार्बन नंबर 2, कायरल कार्बन नंबर 3। अभी देखिए हम क्या करेंगे, रीसफलिंग करेंगे। किस चीज का रीसफलिंग करेंगे, देखिए इधर में हम लिख देते हैं रीसफलिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक group with the farthest chiral carbon। तो क्या उसका मतलब क्या है, रीसफलिंग ऑफ बॉन्ड। अभी बॉन्ड का रीसफलिंग होगा, क्या होगा, रीसफलिंग होगा बिटवीन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, दैट मींस एरोमेटिक जो कार्बन है, विद द फारदेस्ट chiral carbon। फारदेस्ट chiral carbon का मतलब क्या है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, और फारदेस्ट का मतलब होगा ये वाला। ठीक है, अभी मतलब उसका और उसका बीच में कुछ रिलेशन होगा, रीसफलिंग होगा बॉन्ड का। तो क्या होता है देखते हैं। हाँ, अभी ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये टूटता है। ठीक है, ये कमिटमेंट टूट जाता है। तो हो गया ना सिंगल बेचारा, कमिटमेंट टूट गया, हो गया सिंगल। इधर भी कमिटमेंट, सेम कमिटमेंट टूट गया, ये भी हो गया सिंगल। तो इसमें क्या करेगा, धीरे 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 जाके इधर में लग जाएगा, हो गया ना कमिटेड। लेकिन कार्बन बेचारा क्या हो गया, वैलेंसी उसका कम हो गया। देखिए 1 2 3, तो उसका भी एक वैलेंसी रह गया, और ऑक्सीजन भी है इधर। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा हेमी एसिटल। क्या है, हेमी एसिटल। ठीक है, लेकिन ये खुद का बीच में हो रहा है ना, एक ही कंपाउंड का बीच में हो रहा है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जो इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल। तो ये है हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे, अभी क्या है, अभी उसको रिंग बनाएंगे। देखिए पहले हम ऐसे बना लेते हैं, अभी देखिए कार्बन, ये कार्बन नंबर, एक्चुअल कार्बन नंबर काउंट कीजिए,
ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5, और ये तो कायरल कार्बन नंबर, ठीक है, उसको मिटा दीजिए अभी। तो ये रहा हमारा कार्बन नंबर 1, ये रहा हमारा कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अभी देखिए कार्बन 1 एंड 2 के बीच में कार्बन नंबर 1 पे क्या है, OH एंड हाइड्रोजन, इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 में क्या है, OH एंड हाइड्रोजन, इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 में क्या है, OH एंड हाइड्रोजन, इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 में क्या है, देखिए कार्बन नंबर 4 में O लग रहा है, ये कार्बन नंबर 4 है, इधर में O लग रहा है। कार्बन नंबर 4 एंड 1 क्या बॉन्ड है, COC, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 1, ये तो रहा कार्बन नंबर 3, ये रहा कार्बन नंबर 2। 4 एंड 1 के बीच में COC वाला बॉन्ड, देखिए 1 एंड 4 के बीच में COC, ठीक है। कार्बन नंबर 1 एंड 4 के बीच में COC वाला बॉन्ड, और 4 में क्या लग रहा है, CH2OH, रिंग के बाहर लग जाएगा CH2OH। तो ये रहा हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोस शुगर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। तो ये रहा हमारा राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर, तो बन गया ना हमारा राइबोस। तो अभी हम देखेंगे ग्लूकोज को कैसे बनाता है रिंग, ठीक है। तो रत्ता नहीं मरने का, देखिए रत्ता नहीं मरने का, अगर बायोकेमिस्ट्री वाला 70 अगर रत्ता मरने का मतलब में है ना, तो कुछ नहीं आएगा। बायोकेमिस्ट्री ऊपर से जाएगा, रत्ता मरने का सबसे नहीं है ये, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से क्या लिंक हो रहा है, कौन सा टॉपिक से कौन सा टॉपिक लिंक हो रहा है, ये हम क्यों पढ़ रहा है, उसका मतलब ही अगर नहीं पता है कि अब क्यों पढ़ रहा है तो पढ़िए मत, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री पूरा अलग है, अलग, ठीक है। अभी हम ग्लूकोज देखेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज, पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये है कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर लगेगा हमारा डबल बॉन्ड और इधर लगेगा हमारा हाइड्रोजन, CHO ग्रुप, दैट विल बी एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इधर लगेगा OH, इधर लगेगा हाइड्रोजन, इधर लगेगा हाइड्रोजन, OH, 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 देखिए ये वाला OH लेफ्ट में आएगा, इधर में हाइड्रोजन, इधर में अगेन OH, इधर में हाइड्रोजन। देखिए ये रहा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी हम उसको रिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो रिंग बनाएंगे, एक कॉपी लेके अभी ड्रॉ करिए ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिंग बनाएंगे, सेम प्रोसेस, रीशफलिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप विद द फर्देस्ट कायरल कार्बन। हियर कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 2, कायरल कार्बन 3, कायरल कार्बन 4, ये है लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है। तो इधर का और इधर में बॉन्ड का रीशफलिंग होगा। तो बॉन्ड का रीशफलिंग होगा तो इधर में क्या होगा, वो सिंगल होगा पहले, और ये भी सिंगल होगा पहले, ठीक है। उसका वो OH का हाइड्रोजन जाके इधर लग जाएगा, और इधर का जो ये ऑक्सीजन है ना, वो हो जाएगा X के साथ कमिटेड, ठीक है। ये है एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो की हो, ये लग जाएगा इसके साथ, हो गया। देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो COC बॉन्ड अभी का किसका बीच में हो रहा है, 1 एंड 5 के बीच में हो रहा है। COC बॉन्ड कहाँ पे हो रहा है, इधर में होता था 1 एंड 4 के बीच में, इधर में होगा 1 एंड 5 के बीच में, ठीक है। तो 1 एंड 4 के बीच में जो रिंग होता था, तो रिंग का अंदर 1, 2, 3 सार कार्बन रखता था, 1, 2, 3 सार, और रिंग का बाहर है। अभी रिंग के अंदर कितना कार्बन रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन रिंग का अंदर रहेगा, और बाकी जो की हो वो रिंग का बाहर रहेगा। देखिए अभी देखिए ये हो गया हमारा, पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इधर तक आ रहा है ना, दिखाई, देखिए एक बार, हाँ आ रहा है। अभी देखिए कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में लग जाएगा ऑक्सीजन, COC हो गया ना। अभी देखिए कार्बन नंबर 1 पे क्या लग रहा है, हाइड्रोजन एंड OH। तो इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा OH, तो इधर में लगेगा फिर से OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, और इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर में रिंग का बाहर लग जाएगा CH2OH। देखिए रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, ये रहा रिंग के बाहर, ये आ गया इधर पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है। ये रहा हमारा हेक्सोस एंड पेंटोस शुगर का रिंग कैसे फॉर्म करता है,
ठीक है। तो ये रहा रिंग का स्ट्रक्चर। और एक बार देखिए, ये हमारा पेंटोस शुगर है, COC बॉन्ड 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में COC बॉन्ड, तो रिंग का बाहर लग गया CH2H, ठीक है। रिंग के अंदर 1 2 3 4 है, तो ये रहा हमारा। और एक बार देखिए, रीसफलिंग हम क्या करवाते हैं, एक्चुअली रीसफलिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप विद द फर्दर्स्ट आयरन कार्बन, ठीक है। तो बैकग्राउंड में कुछ कुछ साउंड आ सकता है, बादशाह रो रहा है बगल में, तो कोई माफी मांगता है उसी के लिए। देखिए वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए। तो इधर में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का रिंग का अंदर 1 2 3 4 5, तो रिंग का अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है और रिंग का बाहर CH2H है। तो ये हो गया हमारा पेंटोजन नेक्सस। तो अभी हम देखेंगे अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अल्फा बीटा फॉर्म कैसे होता है, कि क्यों अल्फा एंड बीटा क्यों पढ़ना चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जब हम पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड ये सब पढ़ेंगे ना, तब अल्फा बीटा का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी दिमाग से ऊपर जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहला हम अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एपीमार एनोमार क्या होता है ये सब समझते हैं। उसके बाद हम पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, उधर ये सब टॉपिक में घुसेंगे, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। देखिए अभी क्या है, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हम पढ़ ही लिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये रहा OH, ये रहा हाइड्रोजन, इधर रहा OH, इधर रहा हाइड्रोजन, इधर रहा OH, इधर रहा हाइड्रोजन, इधर रहा OH, इधर रहा हाइड्रोजन, इधर CH2OH। ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी क्या करेंगे हम, ये C1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको C1 पोजीशन में जो OH है ना उसको पलट देंगे, ठीक है। उसको OH को ऊपर में लेके जाएंगे, तो उसको कहते हैं एनोमरिक कार्बन। तो क्या बनाएंगे हम, अभी एनोमर बनाएंगे। देखिए सेम ही है, सिर्फ एक OH को पोजीशन चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा OH ऊपर में, ये रहा हाइड्रोजन नीचे में, तो ये रहा हमारा OH नीचे में, ये रहा हाइड्रोजन ऊपर में, सिर्फ C1 पोजीशन पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करवाना है, सब कुछ सेम रहेगा। तो इधर हो गया हमारा OH, इधर रह गया हमारा हाइड्रोजन, इधर हो गया हमारा OH, इधर हो गया हमारा हाइड्रोजन, बाकी इधर में क्या लगा हुआ था CH2H, सेम ही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज के बाद हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ लिया बीटा डी ग्लूकोज। तो हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर, अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे होता है। तो अभी हम देखेंगे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। एक सेकंड, तो हो गया ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अभी क्या करेंगे, अभी उसका एपीमार बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसा ही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये अल्फा बनाएंगे, इधर में रहेगा OH, इधर में रहेगा हाइड्रोजन, इधर में रहेगा OH, इधर में रहेगा हाइड्रोजन, इधर में रहेगा OH, इधर में रहेगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया, और इधर में रहेगा इस बार हाइड्रोजन, इधर में रहेगा OH। इस बार C4 पे कार्बन, 4 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन एंड OH का पोजीशन है वो रिवर्स हो गया, ठीक है, वो उल्टा हो गया। तो उल्टाने के बाद ये CH तो OH रह गया इधर, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है। कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे में था, इधर में भी नीचे में है, उसका मतलब अल्फा ही है ये भी। लेकिन कार्बन नंबर 4 का जो OH है वो चेंज हो गया, तो उसको कहते हैं गैलेक्टोज, ठीक है, उसको कहते हैं गैलेक्टोज। अल्फा क्यों है, कार्बन नंबर 1 का पोजीशन OH का नीचे में ही है, तो इसीलिए अल्फा है, ठीक है। उसको कहते हैं एपीमार। अभी हम बनाएंगे अल्फा डी गैलेक्टोज। इधर तक दिखाई दे रहा है ना, तो देखते हैं एक बार, हाँ पूरा लिमिट में है। तो अभी क्या रखेंगे, उसको एनोमर बनाएंगे, उसका एनोमर। तो अगर हम अल्फा डी गैलेक्टोज का एनोमर बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा फिर से गैलेक्टोज, ठीक है। देखिए अभी क्या बनाएंगे, एनोमर। एनोमर का मतलब C1 जो पोजीशन है ना, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 1। तो एनोमर अगर बनाते हैं
तो कार्बन नंबर 1 पे चेंज होता है, क्या होता है, OH ऊपर में उठ जाता है और हाइड्रोजन नीचे में आ जाता है। बाकी इधर में OH, इधर में हाइड्रोजन, इधर में OH, इधर में हाइड्रोजन, और इधर में ये गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज का हम एनोमर बना रहा है। गैलेक्टोज में क्या होता है, OH ऊपर में रहता है और ग्लूकोज में OH नीचे रहता है, देखिए, और गैलेक्टोज में OH ऊपर में रहता है, हाइड्रोजन नीचे, और CH2OH सेम पोजीशन। तो ये हो गया हमारा बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अभी देखिए, ये था बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में हो गया एपीमर, क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर एपीमर, एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज दे आर एनोमर। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अभी क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में ऐसा देगा, देखिए, बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज दे आर ऑप्शन नंबर 1 एपीमर, ऑप्शन नंबर 2 आइनोमर, ऑप्शन नंबर 3 आइसोमर, ऐसा कुछ देगा। तो क्या है, देखिए, ये रहा एपीमर। अगर अल्फा 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 बीटा हो रहा है, अल्फा एंड बीटा अगर हो रहा है, उसका मतलब है एनोमर। और अगर देखिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हो रहा है, उसका मतलब है ये दोनों एपीमर, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में क्या है, एपीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, एनोमर है। याद रहेगा पूरा, एक बार समरी करवा देते हैं, ठीक है, उसको एक बार समरी कर लेते हैं लैंग्वेज से, स्ट्रक्चर से नहीं, लैंग्वेज से। तो बहुत गर्मी है, मेरा इधर एसी नहीं है, तो बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर उसका एनोमर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एनोमर बनाएंगे, तो बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। अगर बीटा डी ग्लूकोज का हम एपीमर बनाएंगे, तो रहेगा बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। और अगर अल्फा डी ग्लूकोज का हम एपीमर बनाएंगे, क्या बनेंगे, एपीमर बनाएंगे, तो रहेगा अल्फा डी गैलेक्टोज। और ये दोनों आपस में क्या होगा, एनोमर होगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये दोनों आपस में एनोमर है। तो देखिए, ये दोनों हो गया एनोमर, ये भी एनोमर, ये भी एनोमर, और जो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है, ये दोनों हो गया एपीमर, ठीक है, ये हो गया एपीमर और ये भी हो गया एपीमर। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। तो याद रखने वाला चीज है, रखिए। अगर स्ट्रक्चर आता है आपको बनाना और अच्छा है, तो ये था हमारा अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डिराइव्ड शुगर और कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडिफिकेशन है वो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारा 2 चैप्टर है, एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों चैप्टर में बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का जो सेल वाल है, पेप्टिडोग्लाइकन, उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी हमारा ये डिराइव्ड शुगर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा समझने का, ठीक है। तो पहला हम हेडिंग देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो थोड़ा लाइट का दिक्कत आ सकता है ये वाला पोर्शन में, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, और थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि लाइट आता है इधर पे, रिफ्लेक्शन आता है। तो देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, ये है मोनोसैकेराइड, मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड अगर बोलेंगे तो हम लेके चलेंगे ग्लूकोज को, किसको लेके चलेंगे, ग्लूकोज को। बहुत बार ड्रॉ करवा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अभी तक तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में OH, तो इधर में OH, इधर में हाइड्रोजन, तो इधर में CH2OH। ये रहा हमारा ग्लूकोज। ये क्या, ग्लूकोज, सबको पता है ये ग्लूकोज है। अभी क्या करेंगे, उसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, उसको करेंगे हम एमिनेशन। क्या करेंगे, एमिनेशन। कहाँ पे करेंगे, कार्बन नंबर 2 पे। उसके बाद क्या बनेगा, ये देखिए, ये बन गया OH, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया NH2 आके इधर अटैच हो गया, इधर में लग गया हाइड्रोजन, इधर में हो गया OH, इधर में हो गया OH, इधर में हो गया हाइड्रोजन, और इधर में हो गया CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया एमिनो शुगर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी उसको क्या करेंगे, अभी
इधर में लगाएंगे हम एसिटाइलेशन करेंगे, ठीक है। तो एसिटाइलेशन करने के बाद क्या होगा, CH3COOH जुड़ेंगे, ठीक है। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे ही एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक हाइड्रोजन के जगह CH3COOH लग जाएगा, ठीक है। NH CH3COH हो जाएगा, वो बन जाएगा N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो कि हम शॉर्ट में नाग बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन में रहता है ना नाग। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, इधर में हो गया OH, इधर में हो गया हाइड्रोजन, इधर में हो गया NHCOCH3। तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, बाकी सेम ही रहेगा CH2OH। इधर क्या लग गया, NHCOCH3 लग गया, ठीक है। तो ये बन गया N-एसिटाइल ग्लूकोस एमीन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, म्यूरामिक एसिड जुड़ेंगे, कहाँ पे, कार्बन नंबर 3 पे। NHCOCH3, अच्छा, वाटर रिमूवल होगा। देखिए, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से NH2 से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा और NHCOCH3 लग जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, म्यूरामिक एसिड जुड़ेंगे। क्या करेंगे, म्यूरामिक एसिड जोड़ना है। सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इधर तक एक बार देखते हैं। हाँ, लिमिट में है ये भी। इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा NHCOCH3 और इधर में लगेगा CH3CHCOOH, ठीक है। तो इधर में लगेगा OH, इधर में लगेगा हाइड्रोजन, इधर में लगेगा CH2OH। ये हो गया N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये रहा नाम, ये रहा नाम। तो ये था हमारा डिराइव्ड शुगर। और अभी डिराइव्ड शुगर ये ग्लूकोज का था। अभी हम क्या देखेंगे, ये पूरा हो गया ना। हाँ, तो इधर में जो ये N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, ये नहीं आ रहा है कैमरा पे, तो उसको मिटाते ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये हो गया हमारा नागेन नाम का स्ट्रक्चर, एमिनो शुगर का स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज का था। अभी हम राइबोस शुगर का करेंगे, तो उसको मिटाते हैं, ठीक है। तो राइबोस शुगर का हम देखेंगे। अभी हमने डिराइव्ड शुगर ग्लूकोज का देख लिया। अभी हम राइबोस से डीऑक्सीराइबोस कैसे बनाता है वो देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ पेंटोस शुगर, मॉडिफिकेशन ऑफ पेंटोस शुगर, मॉडिफिकेशन ऑफ पेंटोस शुगर देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा पेंटोस शुगर का मतलब हम लेके चलेंगे राइबोस को। इधर OH है, जो हाइड्रोजन है इधर में, उसका मतलब एक हाइड्रोजन है, एक OH है। इधर में एक OH है, इधर में एक OH है और इधर में CH2OH है। अभी देखिए, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। अभी क्या करेंगे, ये है राइबोस शुगर, ये है हमारा राइबोस शुगर। तो उसको हम क्या करेंगे, डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। डीऑक्सीराइबोस कैसे बनाएंगे, जो थर्ड वाला कार्बन है ना, उसी से हम ऑक्सीजन रिमूवल करेंगे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन 2, ठीक है। तो इधर में पहले से OH है, इधर में OH है, ये रहने दीजिए। इधर में हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और इधर में रहेगा CH2OH। ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोस। ये यूज होता है DNA में, ठीक है, DATP में। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। थ्योरेटिकल पार्ट हम थोड़ा बाद में देखेंगे। यूज कहाँ पे है, कहाँ पे ये पढ़ना चाहिए, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो ये रहा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम पढ़ेंगे
डाइसैकेराइड, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा।